मैं हूँ इफ्तिखार खटक। आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा रावलपिंडी में मुगला की जानिब से स्ट्राइक किया गया। मुगला के अदालतों में ना पेश हुआ क्योंकि एक मुगला के साथ 4 बंदों ने शदत किया क्योंकि रियासत जो है एक माँ जैसे होती है। मुगला का कहना है कि यहाँ पे मुगला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ख़वातीन का, ख़ास तौर पर यहाँ पे ज़ैनब बिल पास हुआ है। यहाँ पे छोटे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की गई और बाद में उन बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन आज तक किसी को ऐसी सज़ा नहीं मिली कि वो नाग बन सके। आज वो मुगला की जानिब से ये भी कहना था कि उन्होंने अदालत में क्योंकि ख़वातीन मुगला के साथ ज्यादती हुई है और 4 बंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया है, उनका ये कहना था कि हम अदालतों में पेश नहीं होंगे। आगे हम फिर भी हो सकता है कि मुगला की जानिब से स्ट्राइक किया ऐलान करे क्योंकि अभी तक मुगला को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बाकी कैसे लोगों को हम इंसाफ की कोई बात करेंगे तो इंसाफ दिलाएंगे। ये मुगला का कहना था। आप देख रहे हैं तहकीक। मैं हूँ इफ्तिखार खटक जी। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। किसके साथ आई हैं? किस पे आई हैं आप? हैं? पता भी नहीं है। 14 अगस्त को अगवा किया किसी ने अगवा किया। आप किस फैमिली से हैं? कौन? आपका नाम क्या है? इरशाद। यहाँ पे कब फेंका आपको? आज। कितने बंदे हैं? कौन है वो? 4। कौन है? कौन वो? आपके जिस्म के साथ कुछ चीज और तो नहीं बंधी हुई? हाथ खोल दे आपके। बोल दी नहीं। बोल दी भाई, बोल दी। तो कोई औरत नहीं है? औरत खड़ी है। औरत कोई मुँह साफ करें। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? ये आपको 14 अगस्त को अगवा किया है? 14 अगस्त को मेरे ऑफिस। आपका नाम क्या है? इरशाद। आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। दीपालपुर के रहने वाले आप? अच्छा। बेटियां कितनी हैं? खुले हवाला कर दिया, खुले हो जाएगा। और गड्डी की बुला रहा बड़ी देर से खड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीना अल्ताफ, एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी बार से मैडम इरशाद नसरीन के अगवा और उनके साथ पेश आने वाली दरिंदगी का सख्त से सख्त मजम्मत करती हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये तलब करती हूँ कि प्लीज़ इस पे एक्शन लें और सो मोटो खुद एक्शन लें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया एडवोकेट मैडम नसरीन इरशाद के जो उनका किडनैप हुआ है उसको कंडेम करती हूँ और चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए और सुमोटो एक्शन लिया जाए। थैंक यू। मैडम, आज रावलपिंडी बार में जैसा मुगला की हड़ताल के हवाले से एक कॉल चली थी, जी। क्या जो मुगला कोर्ट में पेश हुए इस बारे में आप क्या कहते हैं कि मुगला को एक तो पेश पे नहीं होना चाहिए, खासतौर पर ख़वातीन मुगला को? मैं कहती हूँ कि भाई जाहिर सी बात है कि एज अ लेडी लॉयर हम सबको जो है उनकी जो है सपोर्ट करनी चाहिए और हम जो है चाहते हैं कि भाई सब जो लेडीज़ लॉयर एक होके तो जो है वो कोर्ट में पेश ना हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लोग जो है वो क्यों जो है स्ट्राइक होने के बावजूद जो है वो पेश हो रहे हैं। मैडम, आप क्या कहते हैं ये जब से मदीने की रियासत बनी है, क्या इस पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म नहीं हो रहे? आए दिन गैंग रेप या बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं? जी हो तो रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है इसमें इनको चाहिए ना कि कानून वगैरह को चाहिए कि भाई इसमें जो है वो करें, इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन से बात कर रही हूँ। मेरा नाम हुमैरा एडवोकेट है और मैं ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं इस वकालत से मुंसलिक हूँ। मैं बहुत शदीद मजम्मत करती हूँ, कंडेम करती हूँ इस केस के हवाले से जो नसरीन साहिबा का अगवा हुआ है और जो दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। और मैं ये अपील करती हूँ अपनी हुकूमत से भी और इसके अलावा अपने जितने भी पंजाब बार कौंसल है, पाकिस्तान बार कौंसल है, इन सब से कि इन लोगों को चाहिए कि ये इस पे जो है स्ट्रॉन्गली एक्शन लें, बजाय इसके कि सब बैठे हुए हैं और अपने अपने मुफादात पे बात कर रहे हैं। इस हवाले से कोई लेडीज़ के हवाले से सामने क्यों नहीं आ रहा? जब एक वकील साहिबा यहाँ से अगवा होती हैं, उनके साथ इतनी दरिंदगी का निशाना वो बन रही हैं, तो फिर हम बाकी लेडीज़ की क्या रैको रह जाएगी और हम फिर कहाँ पर फॉल करेंगे? ये सब चीज़ें हमारी हुकूमत को भी चाहिए और इसके अलावा हमारी बार कौंसल्स को भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस तो जब हम लोग आप लोग करवाते हैं तब तो सब के सब आ जाते हैं कि जी हमें वोट करें, हमें सपोर्ट करें, लेकिन जब हम पे बात आती है, हमारे हकूक़ की हक तलफियाँ हो रही हैं, तो तब ये बार्स कहाँ पर होती हैं?